नमस्कार दोस्तों। रिश्वत लेकर सदन में वोट दिया या फिर सवाल पूछा या फिर अपना पाला बदला तो चाहे सांसद हो या विधायक, अब उसके खिलाफ मुकदमे के साथ साथ सख्त कार्रवाई भी होगी। दोस्तों, ये फैसला चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने सुनाया है। साथ ही उन्होंने 26 साल पुराने इससे जुड़े हुए फैसले को भी पलट दिया है, जिसको लेकर सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस एएस बोपन्ना, एमएम सुंदरेश, पीएस नरसिम्हा, जेबी पारदीवाला, संजय कुमार और मनोज मिश्रा की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने कहा कि हम 1998 में दिए गए जस्टिस पीवी नरसिम्हा के उस फैसले से सहमत नहीं है जिसमें सांसदों और विधायकों को सदन में भाषण देने या वोट के लिए रिश्वत लेने पर मुकदमे से छूट दी गई थी। दोस्तों, वोट फॉर नोट को लेकर 1998 में 5 जजों की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने 3:2 की बहुमत से तय किया था कि ऐसे मामलों में जनप्रतिनिधियों पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। यानी उस वक्त ये नियम था कि अगर कोई नेता नोट लेकर किसी भी पार्टी को वोट देता है या संसद में अपनी पार्टी के नियमों के उलट जाकर किसी के खिलाफ बोलता है तो उस नेता के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। और दोस्तों, 26 साल पुराने कानून को बदलते हुए सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि अगर कोई घूस लेता है तो केस बन जाता है। ये मायने नहीं रखता कि उसने बाद में वोट दिया या फिर स्पीच दी। आरोप तभी बन जाता है जिस वक्त कोई सांसद घूस स्वीकार करता है। वहीं दोस्तों, चंद्रचूड़ वाली बेंच ने कहा कि संविधान के आर्टिकल 105 और 194 सदन के अंदर बहस और विचार विमर्श का माहौल बनाए रखने के लिए हैं। दोस्तों, अनुच्छेद का मकसद तब बेनामी हो जाता है जब कोई सदस्य घूस लेकर सदन में वोट देने या खास तरीके से बोलने के लिए प्रेरित होता है। आर्टिकल 105 या 1994 के तहत रिश्वतखोरी को छूट हासिल नहीं है। रिश्वत लेने वाला आपराधिक काम में शामिल होता है। ऐसे करना सदन में वोट देने या फिर भाषण देने के लिए जरूरत की श्रेणी में नहीं आता है। सांसदों का भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी को नष्ट कर देता है। हमारा मानना है कि संसदीय विशेषाधिकारों के तहत रिश्वतखोरी को संरक्षण हासिल नहीं है। दोस्तों, अगर पुराने मामलों पर गौर करें तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के सुप्रीमो शिंबू सोरेन की बहू और विधायक सीता सोरेन पर साल 2012 में राज्यसभा चुनाव के दौरान वोट के बदले रिश्वत लेने का आरोप लगा था और उस वक्त सीता सोरेन ने बचाव में तर्क दिया था कि उन्हें सदन में कुछ भी कहने या वोट देने के लिए संविधान के अनुच्छेद 194(2) के तहत छूट हासिल है। हालांकि उस वक्त के नियमों के मुताबिक वो बिल्कुल सही थी, जिसको लेकर कोर्ट के अंदर अटॉर्नी जनरल आर वेंकटन मणि ने सीता सोरेन के मामले को दूसरे मामलों से अलग बताया। उन्होंने कहा कि राज्यसभा चुनाव के लिए वोटिंग का सदन की कार्रवाई से कोई संबंध नहीं है, इसीलिए राज्यसभा चुनाव में वोटिंग के लिए रिश्वत लेने के खिलाफ सीता सोरेन का मामला कानूनी दायरे में नहीं आता। पर दोस्तों, अब तो राजनीति में अलग ही खेल चल रहा है, वो भी चुनाव से ठीक पहले, जिसमें विपक्षी पार्टियों का पता नहीं कैसे रातों रात बदल जाता है। कोई कहता है कि मेरे अंतर्मन ने कह दिया इसलिए मैंने ऐसा कर दिया, तो कहीं जो है विपक्ष के लीडर दावा करते हैं कि पैकेज और कुर्सी का ऑफर उन्हें ऐसा करने पर मजबूर कर रहा है। पर अब दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट से पास हुए इस फैसले के बाद राजनीतिक गलियारों में बहुत कुछ बदलने वाला है। आप सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। मेरा नाम है फरीन अंसारी। आप रहें स्वस्थ मस्त, बस यही है दुआ। हमारी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।